नाजरीन, यहाँ पर आपको आगाह करते चले मौसमों के गर्मो सर्द से बेनियाज पाक चीन दोस्ती की तरह सतह समंदर से 9000 फुट से भी ज्यादा बुलंदी पर वाक़े पाक चीन रोड ड्राई पोर्ट अब साल के 365 दिनों मुमालिक के दरमियान तिजारत को जारी और सारी रखे हुए है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली से। जी बताइएगा। मौजूद हूँ सोस ड्राई पोर्ट पर, जो कि सतह समुंदर से 9200 फुट से भी ज़्यादा की बुलंदी पर वाक़ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में और मेरे बल्कि चारों तरफ पहाड़ों पर इस वक्त भी बर्फ़ जमी हुई है, जो कि इस बात को ज़ाहिर करती है कि इंतहाई टफ़ टेरेन में, इंतहाई मुश्किल वेदर कंडीशंस के अंदर भी ये पोर्ट जो है वो 24 आवर्स काम कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है NLC की, जो कि इस पोर्ट को रन कर रही है, 24/7 इसको रन कर रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है पाकिस्तान और चाइना, बल्कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल ट्रेड है उसको प्रमोट करने के लिए। इस पोर्ट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इस पोर्ट की कैपेसिटी क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पोर्ट के सीनियर मैनेजर कर्नल बशारत खान जदून, जो कि हमें बताएंगे इस पोर्ट की कैपेसिटी के बारे में और इस पोर्ट के ऊपर किस किस्म की ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादातर आजकल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें मुख्तसरन बताइएगा कि जहाँ हम खड़े हैं ये क्या फैसिलिटी है और हमारे चारों तरफ जो हम ट्रक्स देख रहे हैं वो क्या क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। जनाब, ये सिल्क रूट ड्राई पोर्ट सोस जो है ये तमाम ड्राई पोर्ट्स में हाईएस्ट ड्राई पोर्ट है पाकिस्तान की। और इस ड्राई पोर्ट में यहाँ पे हमारे इस वक्त हम बॉन्डेड एरिया में खड़े हैं, जो कि इसका यहाँ पे जहाँ कार्गो ऑफलोड होती है। हमारे पास तकरीबन 350 कार्गो गाड़ियों की कैपेसिटी है उनको पार्क करने। आप बताएंगे कि हमारे अकब में जो कुछ हो रहा है ये क्या? इस वक्त हमारे अकब में अगर आप देखें तो हमारा एक बड़ा वेयर हाउस है और इस वेयर हाउस के साथ इस वक्त लोडिंग हो रही है, जो कि चाइना से इंपोर्ट होके ड्राई फ्रूट आया, ये वो उसकी लोडिंग हो रही है और मुख्तलिफ कार्गो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। अच्छा, अभी हमने देखा हमारे सामने EVs जो हैं वो चाइना से जो इंपोर्ट हुई हैं वो EVs भी खड़ी हैं। कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो हमारे बैकग्राउंड में EVs खड़ी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खड़ी हैं, तो इनको किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हैं? ये EVs चाइना से वहाँ कार कैरियर के ऊपर आती हैं और यहाँ क्लियर होके इसके बाद नीचे जहाँ जिस इलाके की डिमांड होती है वहाँ पे जो पे इंपोर्टर है वो लेके चले जाते हैं। अच्छा, पोर्ट की कैपेसिटी कितनी है, कितना कार्गो जो है ये हैंडल कर सकती है, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी? और चैलेंजेस थोड़े से कुछ बताइएगा कि चैलेंजेस क्या हैं? इस वक्त वेदर इज़ द मेजर चैलेंज, लेकिन उसको सरमाउंट करने के लिए यहाँ पे तमाम ज़रूरी इंतज़ामात कर लिए गए हैं। और यहाँ पे हमने ऑफिसेज़ और जो काम करने के तमाम इलाके हैं वहाँ पे हमने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे दिया गया है, कस्टम के लोगों को भी और अपने लोगों को भी। पोर्ट की कैपेसिटी इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 120 कार्गो ऑफलोड हो सकती हैं यहाँ पे अंदर बॉन्डेड एरिया में, और 350 कंटेनर को हम हाउस कर सकते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम। जी व्यूअर्स, आपने देखा हमारे साथ थे सीनियर मैनेजर कर्नल बशारत खान जदून, जिनका ये कहना है कि इस पोर्ट को ऑल वेदर रखने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिनका सामना है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो जो कि इंतहाई कठिन है। यहाँ पर रात के टाइम खुंजरात में तो हमें बताया गया है कि -40 तक भी टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्रीजिंग एनवायरनमेंट के अंदर ये पोर्ट जो है वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।